खट्टर साहब ने कैसे भजनलाल जी को भ्रष्टाचारी कह के संबोधित दिया था और हंसे थे उसके बाद। अगर किसी में थोड़ा सा भी स्वाभिमान है तो उस पार्टी को उसी दिन कुलदीप बिश्नोई जी छोड़ देते। कुलदीप बिश्नोई ने और भव्य बिश्नोई ने, यहाँ के लोग उनको ढूंढते रह जाते हैं, वो मिलते नहीं हैं, क्योंकि वोट लेने तो वो आते हैं। पिछला इलेक्शन में भी वो हाथ जोड़ के भी लास्ट मेरे को दे दो, मौका दे दो, लेकिन वो मिलेंगे दिल्ली। आज सिर्फ अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए उन्होंने अपनी सारी की सारी जो इस हल्के की एक स्वाभिमान था वो भी भारतीय जनता पार्टी के हाथों गिरवी रख दिया है। तो ये परंपरा रही है चौधरी देवीलाल परिवार की कि जनता से चुने हुए एक आम आदमी को टिकट दो ताकि वो जनता के बीच में रह के जनता के काम करे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फिर वही काम किया कि यहाँ डम्मी कैंडिडेट भेज के और उन सारे कैंडिडेट्स को बताया कि मुझे जो है आदमपुर के साथ कोई लगाव नहीं है, मुझे आदमपुर की जनता के साथ इसी तरह से विश्वासघात करना है, यहाँ के नेताओं के साथ विश्वासघात करना है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज आदमपुर में कार्यालय उद्घाटन हुआ है कृष्ण गंगवा प्रजापति का, जो कि जेजेपी और एएसपी के साझे उम्मीदवार है। तो ऐसे मौके पर जो है काफ़ी सारे नेता, काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे समर्थक भी मौके पर मौजूद है। फिलहाल विपिन गोयल जी और अजीत जी भी हमारे साथ मौजूद है, तो इनसे भी बातचीत करेंगे कि कितनी मजबूती से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल यही रहेगा सर कि कृष्ण जी को टिकट जो है जेजेपी और एएसपी की तरफ से मिल चुकी है, अब कितनी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, और अगर मुकाबले की बात करें तो टक्कर में किसको देख पा रहे हैं? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आपने सारा कवर किया है जी। ये तो हमारा एक ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है, क्योंकि टिकट लेट अनाउंस हुई तो इस वजह से हम इतनी बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाए। एक छोटे से मैसेज पे पूरा हल्का अपना आशीर्वाद देने भाई कृष्ण गंगवा जी को और दुष्यंत चौटाला जी को किस प्रकार दोबारा एक बार सत्ता हम दें और विधानसभा में पहुँचे और प्रदेश का नेतृत्व करें। रही बात आदमपुर की, ये आदमपुर का क्षेत्र जिसने हमेशा चौधरी भजनलाल जी का साथ दिया, लेकिन आप पिछले 2-3 टर्म से देख रहे हैं, उनके जाने के बाद चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने और भव्य बिश्नोई ने, यहाँ के लोग उनको ढूंढते रह जाते हैं, वो मिलते नहीं हैं, क्योंकि वोट लेने तो वो आते हैं। पिछला इलेक्शन में भी वो हाथ जोड़ के भी लास्ट मेरे को दे दो, मौका दे दो, लेकिन वो मिलेंगे दिल्ली। अब काम कराने के लिए आदमपुर की जो अपने वर्कर हैं या जो यहाँ के लोग हैं, वो दिल्ली थोड़ी जाएंगे, आपको यहाँ बैठना पड़ेगा। रही दूसरी बात, कुलदीप बिश्नोई जी लड़ाई थी उनकी मुख्यमंत्री की, आज किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं वो? पहले तो अपनी सीट छोड़ के अपने बेटे को दे दी, पिछली बार उन्होंने कहा कि मैं उनको मंत्री बनाऊंगा, आज केवल भव्य बिश्नोई को वो विधायक बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो चौधर यहाँ से चलकर पहले तो अपने करनाल होते हुए पता नहीं कहाँ अम्बाड़ा पहुँच गई, और कुलदीप जी यहाँ की चौधर ला नहीं सकते, तो इस एरिया की चौधर, क्योंकि यहाँ से सांसद हमारे दुष्यंत चौटाला जी रह चुके हैं, तो यहाँ की चौधर अगर कोई ला सकता है तो वो भाई दुष्यंत चौटाला जी ला सकते हैं। चलिए, 700 करोड़ 800 करोड़ के विकास कार्य आदमपुर हल्के में मैंने करवा दिए, इस बात का दावा करे भव्य बिश्नोई। आपको लगता है कि वो विकास हो पाया है, या फिर अगर हुआ है तो फिर वो नज़र क्यों नहीं आ रहा? आम जनता का सबसे बड़ा सवाल यही है कि जहाँ से भी निकलते हैं वहाँ पर रोड कम और खड्डे ज़्यादा नजर आते हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दे, आप किन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़े? हम तो हमेशा दुष्यंत चौटाला जी ने जो पहले भी जब सांसद थे तब भी और जब उप मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने पूरे हिसार लोकसभा में, और आदमपुर भी हिसार लोकसभा का ही एक पार्ट है, उन्होंने बहुत सारे विकास कार्य करवाए। हम लोगों के अगर हम बताएं कि हमने यहाँ पे 2 आरओबी रेलवे के पुल बनाए, लेकिन भव्य बिश्नोई जी अगर एक भी प्रोजेक्ट यहाँ पे बता दें, वो लगातार कितने सालों से यहाँ पे विधायक बनते उनका परिवार बनता रहा है। मैं तो गलती से जब यहाँ आ रहे थे तो हमारे ड्राइवर जो थे साथी, उन्होंने गाड़ी पिछली गली में मोड़ दी, गाड़ी वापस नहीं मुड़ पाई, सारी गली उन्होंने उखाड़ रखी है। मतलब कहने का मेरा ये है कि आदमपुर में वो ये बता दें, ये गलियाँ तक नहीं बनवा पाए। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे ला पाते, मुख्यमंत्री उनका परिवार रहा है, हमेशा सत्ता में रहे हैं वो लोग आज सिर्फ अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए उन्होंने अपनी सारी की सारी जो इस हल्के की एक स्वाभिमान था वो भी भारतीय जनता पार्टी के हाथों गिरवी रख दिया है। अभी नैना सिंह चौटाला जी भी बता रहे थे आपको, और आपने भी सुना होगा कि खट्टर साहब ने कैसे भजनलाल जी को भ्रष्टाचारी कह के संबोधित दिया था और हंसे थे उसके बाद। अगर किसी में थोड़ा सा भी स्वाभिमान है तो उस पार्टी को उसी दिन कुलदीप बिश्नोई जी छोड़ देते, शायद आदमपुर की जनता उनको उसी समय निर्दलीय विधायक भी बना देती। लेकिन वो एक डरपोक किस्म के आदमी हैं, उन्होंने हालात ऐसे हुए उनके कि उन्होंने उन्हीं खट्टर साहब के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया।
लेकिन आदमपुर की जनता के स्वाभिमान को जो ठेस पहुंची है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो आदमपुर की जनता को, भजनलाल जी को जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचारी कहा था, वो भूल नहीं रहे। मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्वाभिमानी आदमपुर के किसी भी मतदाता की उंगली कमल के फूल की तरफ जाएगी। उनको बात जरूर याद आएगी कि इसका शीर्ष नेतृत्व जो है दिल्ली में जो बैठा है, वो हमारे नेता के बारे में कैसी टिप्पणी करता है। कांग्रेस पार्टी से चंद्र प्रकाश को टिकट देना कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि वो एक डमी कैंडिडेट है, आप क्या मानते हैं? ये जो बड़े घराने हैं ये हमेशा इसी तरह की पॉलिटिक्स करते हैं। यहाँ से 44 लोगों ने कांग्रेस पार्टी में, उन्होंने किसी ने 10-10 हज़ार रुपये, 21,000 रुपये शायद इनकी एक नॉमिनेशन फ़ीस थी, एप्लीकेशन फ़ीस थी। यहाँ से पैसे इकट्ठे किए। यहाँ के स्थानीय नेता जो थे उन्होंने अप्लाई करने के बाद दिन रात किसी ने लाखों रुपए प्रचार में खर्चे, लोगों के सामने अपने आप को भावी विधायक बताया। ऐसे में जब आदमपुर की जनता ने भी मन बनाया कि इनमें से किसी साथी को टिकट मिलेगी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फिर वही काम किया कि यहाँ डम्मी कैंडिडेट भेज के और उन सारे कैंडिडेट्स को बताया कि मुझे जो है आदमपुर के साथ कोई लगाव नहीं है, मुझे आदमपुर की जनता के साथ इसी तरह से विश्वासघात करना है, यहाँ के नेताओं के साथ विश्वासघात करना है। ऐसे में दुष्यंत चौटाला जी ने कृष्ण गंगवा जी को यहाँ से जो टिकट दी है, यहाँ से 3 लोगों ने दुष्यंत चौटाला जी को अप्लाई किया था और तीनों ही लोगों ने एक स्वर में कहा था कि अगर कृष्ण गंगवा जी यहाँ से है, क्योंकि वो यहाँ पे लगातार जननायक जनता पार्टी के हल्का प्रभारी रहे हैं, कि अगर कृष्ण गंगवा जी को आप हमारा प्रत्याशी बना के आदमपुर में भेजते हैं तो हम निश्चित तौर पे कृष्ण गंगवा जी की जीत सुनिश्चित करने के लिए आदमपुर का हर एक कार्यकर्ता पूरी जी जान से जुट जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हर कोई कहता है, आम जनता जो परेशान होती है वो हमेशा यही कहती है कि जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अगर यहाँ से आदमपुर हल्के से सीट आप निकाल जाते तो उसके बाद क्या श्योरिटी है कि कृष्ण गंगवा जी लोगों के बीच में रहेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और उन समस्याओं का समाधान भी करेंगे, उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। जनता को कैसे आप मना रहे हैं कि वो बाकी कैंडिडेट्स को छोड़ करके कृष्ण गंगवा जी को ही वोट दें? आप पिछले 10 सालों से देख रहे होंगे, जब पिछले 7 साल पहले जब दुष्यंत चौटाला जी हिसार लोकसभा से एमपी बने थे, कभी भी आप उन्हें देखिए वो जनता के बीच में बेधड़क चलते हैं, बिना सिक्योरिटी जनता के बीच में रहते हैं, उन्हें कमांडोज की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो जनता के बीच में बैठ के जनता के लिए काम करते आए हैं। 4.5 साल वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे। आपने कभी भी देखा कि वो आम जनता के बीच में उप मुख्यमंत्री रहते हुए कैसे गए? जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल परिवार की एक आदत है, वो जनता के बीच में एक आम वर्कर की तरह काम करता है और एक आम वर्कर को यहाँ टिकटें मिलती हैं, जैसे हमारे कृष्ण गंगवा को मिली। तो यहाँ बड़े बड़े घरानों को, बड़े बड़े लोगों को आके, कोई IAS रिटायर को, ये आके इस तरह के लोगों को नहीं, यहाँ पार्टी का आम वर्कर ही चुनाव लड़ता है, क्योंकि वो जनता के बीच की से आया हुआ है, जनता की पोजीशंस को जानता है, आम जनता की दिक्कतों को जानता है। तो ये परंपरा रही है चौधरी देवीलाल परिवार की कि जनता से चुने हुए एक आम आदमी को टिकट दो ताकि वो जनता के बीच में रह के जनता के काम करे, ना कि वो जीत कर अपने दिल्ली या चंडीगढ़ जाकर बैठ जाए।